कार्तिक माह का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद, अपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर स्थान की मिट्टी का पूजनीय बतलाया। अब मैं भी तुलसी जी के मातम्य को सुनाना चाहता हूँ। तुलसी कहा, है कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश पर्वत शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी ने उनके परीक्षा ली। जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में अनुरोध कर डाला। यद्यपि तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्र, सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे। यद्यपि इंद्र के शंकर जी को नाम पहचान, उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा। कहा, शंकर जी अपने स्थान पर या कहेंगे। इस तपस्वी कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के नाथ ऐश्वर्य को विस्मित होकर चुप रहते हुए क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तो उत्तर क्यों नहीं देता? अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ धूमरती की रक्षा कौन करता है। फिर यह ज्यों दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र का ज्यों देखा तो वह विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज जला देगा। भुजा स्तंभित होने के इंद्र ने क्रोध दुख अंत में न रहा, परंतु ज्यों बृहस्पति जी उनका प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनका भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति से बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक, इंद्र अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपना नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम समर्थन कीजिए और इस तेज शांत को इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें इंद्र जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों से अग्नि इंद्र पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी अपने माथे से निकले हुए तेज लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए और इस प्रकार जिनके जानने की इच्छा हुई जानकर इंद्र बृहस्पति अपने स्थान को चले गए।